स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे कविवर बिहारी लाल जी के द्वारा रचित भक्ति शीर्षक पाठ का जो अगला दोहा है, जो कि इस प्रकार से है। तो लगुया मन सदन में हरियावे कहीं बाट, बिकट जटे जो लगु निपट, खुटे न कपट कपाट। इस दोहे का हम आपको संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिखने का आसान तरीका बताएंगे। और यदि आपने बिहारी लाल जी के पहले दोहे का दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दोहे का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सूरदास जी के जितने भी पद हैं, सूरदास जी के जितने भी पद हैं, सभी पदों का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। तुलसीदास जी का धनुष भंग वन पथ पर शीर्षक पाठ से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथ ही रसखान के जितने भी सवैये हैं, कविवर रसखान जी के जितने भी सवैये हैं तथा रसखान जी का कवित्व से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण कवियों एवं लेखकों का जीवन परिचय से संबंधित वीडियो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और साथ ही हिंदी व्याकरण के भाग से रस, छंद, अलंकार, तद्भव, तत्सम शब्द और पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप देख सकते हैं और अपनी विधिवत तैयारी कर सकते हैं। तो जो दिया गया दोहा है यह इस प्रकार से है। तो लगुया मन सदन में हरियावे कहीं बाट, बिकट जटे जो लगु निपट, खुटे न कपट कपाट। इस दोहे का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इसके प्रथम के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को कुछ इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो लगुया, फिर अंतिम के शब्द क्या हैं? कपट कपाट। फिर इसके बाद आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है संदर्भ। इस तरह से हेडिंग डाली जाती है संदर्भ। और क्या हो जाएगा प्रस्तुत दोहे का संदर्भ कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में, हिंदी के किस खंड में? काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक पाठ से उद्धृत है या भक्ति शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन हैं? बिहारी लाल जी हैं। जिस पाठ के रचयिता कौन हैं? कविवर बिहारी लाल जी हैं। और बिहारी लाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। आप ध्यान रखेंगे। और इनका जीवन परिचय अर्थात बिहारी लाल जी का जीवन परिचय आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में बताया है और आपको याद करने में भी आसानी होगी। और आप संदर्भ लिखते समय कुछ बिंदुओं का भी ध्यान रखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, कि काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, में संकलित भक्ति शीर्षक पाठ, पाठ का अथवा शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। और रचयिता अथवा कवि का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो इस तरीके से आप संदर्भ लिखेंगे, तब आपके संदर्भ से रिलेटेड नंबर जरूर मिलेंगे। तो अब इस दोहे की व्याख्या क्या हो जाएगी, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसकी व्याख्या लिखेंगे और कैसे काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। तो लगुया मन सदन में हरियावे कहीं बाट, बिकट जटे जो लगु निपट, खुले न कपट कपाट। तो व्याख्या क्या हो जाएगी? सबसे आसान तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि आपको व्याख्या रटना न पड़े। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब तक मेरे मन रूपी घर में मजबूती से लगे कपट रूपी किवाड़ नहीं खुल जाते, तब तक भगवान इस घर में किस मार्ग से आ सकते हैं। कविवर बिहारी लाल जी क्या कहते हैं? तो लगुया मन सदन में,
तो लघु या मन सदन में हरि आवे कहीं बाट। अर्थात जब तक मेरे मन में जो कपट रूपी मजबूत किवाड़ अर्थात दरवाजे लगे हुए हैं ये नहीं खुल जाते, विकट जटे जो लघु निपट खुले न कपट कपाट। अर्थात ये जो मजबूत कपट रूपी दरवाजे लगे हुए हैं ये नहीं खुल जाते, अर्थात मेरे मन का कपट दूर नहीं हो जाता, तब तक भगवान इस घर में किस मार्ग से आ सकते हैं। अर्थात जब तक मेरे मन का कपट नहीं दूर होगा तब तक भगवान मेरे हृदय में या मेरे मन में किस प्रकार से आ सकते हैं। तो इसकी व्याख्या आपको लिखना कैसे है, बिल्कुल आसान शब्दों में। तो लघु या मन सदन में हरि आवे कहीं बाट, विकट जटे जो लघु निपट खुले न कपट कपाट। इस तरीके से आपको व्याख्या हेडिंग डालना है और क्या हो जाएगी व्याख्या। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब तक मेरे मन रूपी घर में मजबूती से लगे कपट रूपी किवाड़ नहीं खुल जाते तब तक भगवान इस घर में किस मार्ग से आ सकते हैं। तो लघु या मन सदन में हरि आवे कहीं बाट। अर्थात हमारे मन में जब तक कपट रूपी दरवाजे लगे हुए हैं, विकट जटे जो लघु निपट खुले न कपट कपाट। अर्थात जब तक हमारे हृदय में हमारे मन में कपट रूपी दरवाजे लगे हुए हैं तब तक हरि अर्थात भगवान हमारे हृदय में या हमारे हृदय रूपी घर में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप व्याख्या लिख लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। और इसका काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा, काव्यगत सौंदर्य इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। और काव्यगत सौंदर्य में आपको लिखना है, कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति निष्कपट हृदय से होती है। क्या कहते हैं कविवर बिहारी लाल जी कि यदि हमें भगवान की भक्ति करनी है तो हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, साफ पवित्र और निष्कपट रूपी होना चाहिए। अर्थात हमारे हृदय में किसी भी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए। छल और कपट ये जब हमारे हृदय में होंगे तो हम ईश्वर की भक्ति तो करेंगे परंतु हमें ईश्वर प्राप्त नहीं होगा, अर्थात उसका दीदार नहीं होगा। और अगला बिंदु है भाषा। तो दिए गए दोहे की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। भक्ति शीर्षक पाठ के जितने भी दोहे हैं सभी की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। और अगला बिंदु है रस। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। अगला बिंदु है छंद। तो यहाँ पर कौन सा छंद है, दोहा छंद है। प्रस्तुत जो पद्यांश है या प्रस्तुत जो दोहा है किस छंद में रचित है, दोहा छंद में ही रचित है। और अगला है अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है, अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। तो कुछ इस तरीके से आप इस दिए गए दोहे का बिल्कुल आसान शब्दों में संदर्भ लिख सकते हैं, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं और अपने 6 नंबर पक्के कर सकते हैं। और बिहारी लाल जी के जितने भी दोहे हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते चले आए हैं पद्यांश से रिलेटेड। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों का भी लाभ होता रहे। आप अपनी नोट्स बनाते रहें और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।